नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी पदों को भरने की मंजूरी। इको टूरिज्म की पॉलिसी पर लगी मुहर। सीएम धामी ने पेज रिपोर्टिंग ऐप का किया शुभारंभ। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से मिलेगी मदद। फोटो खींचकर करवा सकते हैं शिकायत दर्ज। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का नैनीताल दौरा। गुरुद्वारे में टेका मत्था और मां नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। कमेटी के पदाधिकारियों ने किया सम्मान। उत्तराखंड के लालकुआ स्थित नगीना कॉलोनी में चला बुलडोजर। सैकड़ों परिवार गर्मी में सड़कों पर। आनन फानन में कार्रवाई की गई। और उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। व्यवस्थाओं को लेकर जाहिर की खुशी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 2.5 घंटे से ज्यादा चली कैबिनेट बैठक में विस्तार से विमर्श हुआ, जिसके बाद मुख्य सचिव ने बैठक में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी दी। क्रशर वगैरह, स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट वगैरह जो स्टैब्लिश करने के लिए एक साइट सिलेक्शन कमेटी जाती थी, तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर नहीं थे। तो जो हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिली थी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक सदस्य रखा जाए, तो उसको कमेटी को जो संशोधन किया है कि आगे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक मेंबर रहेगा इस समिति में। अगला मद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये निराश्रित गौवंश जो आपको मिल रहे हैं पर गायें मिलती हैं, इन सभी के लिए व्यवस्था करनी है। तो अभी तक जो गौशाला चल रही हैं उनको 30 रुपये, अगर नगर निगम जहाँ पे नगर पालिका वहाँ इनको ले जाके जमा कराते हैं तो 30 रुपये प्रतिदिन उसके खर्चे के लिए देते थे। इसको बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पेज रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। इस मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इनके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा सड़क पर गड्ढे से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो की जा सकती है, उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुक्रवार से शुरू हो रही है। इस बैठक में महासंपर्क अभियान का महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री महासंपर्क अभियान के संयोजक तरुण चुग ने साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि रहने वाले हैं। वहीं ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में संपन्न होगी, जिसके पहले दिन 19 मई को प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और 20 मई को हाथी बड़कला स्थित ग्राउंड में प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक को प्रस्तावित किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य समिति का मुख्य एजेंडा महाजनसंपर्क अभियान रखा गया है। बैठक है और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के रूप में हम लोग महासंपर्क अभियान पूरा
देश में चला रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने उसके कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार की है। कल हमारी सह प्रभारी अपनी रेखा वर्मा जी इस शाम को पदाधिकारी बैठक में रहेंगी और हमने पहली बार पदाधिकारी सांसदों को बुलाया है, क्योंकि लोकसभा केंद्र तो पूरी ही ये रचना रहेगी। तो और परसों 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी जहाँ हमने प्रदेश की अपनी पूरी कार्य समिति बुलाई है, हमने क्योंकि व्यापक रूप से जन समर्थन के कार्यक्रम है और जनप्रतिनिधियों द्वारा वो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना है। उत्तराखंड और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कालाढूंगी तहसील में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा। निष्पक्ष मामले की जांच कराने की मांग की गई। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी को पंचायत में किसी ग्रामीण ने समझौते के लिए बुलाया। वहीं दो पक्षों में कहासुनी हो गई। उसके बाद में पुलिस द्वारा तारा ने और प्रताप सिंह सहित अन्य कई लोगों पर कई धाराओं में कालाढूंगी थाने में मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आज तहसील जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ बैलपड़ाव चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके अगेंस्ट जिन लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, इसके विरोध में तो जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाए। जिला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष पूर्व मेरे माननीय तारा सिंह नेगी जी छात्र संघ में और विकासखंड क्षेत्र समिति में कई पदों पर रहे हैं। 2 दिन पूर्व उनको किसी मसले पे किसी ग्रामीण जन द्वारा बुलाया गया और बात जो भी थी वो मध्यस्थता करने के लिए गए थे और होता है पंचायतों में विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात इतनी बड़ी नहीं बनी थी। थोड़ी कहासुनी 2 पक्षों के बीच हुई थी और तारा सिंह नेगी उसको मध्यस्थता करा रहे थे। तो आज पता चला कि उनके कई धाराओं पर उनके मुकदमे लाद दिए गए हैं, जिसके कांग्रेस जन में आप देखो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ मातृशक्ति और नौजवान साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस जन में बड़ा इस बात का आक्रोश है कि एक जनप्रतिनिधि को जो एक समझौता करने गया था उसके ऊपर धाराएं लगाई दी गई हैं। तो इसलिए कांग्रेस जनों में बड़ा इस बात का आक्रोश है और इसको लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है परगनाधिकारी महोदया के माध्यम से। उत्तराखंड में लालकुआं से बहुत दिनों से चर्चाओं में चल रही नगीना कॉलोनी पर आज सुबह रेलवे विभाग के आखिरकार बुलडोजर चला ही दिया। बता दें कि रेलवे विभाग लंबे समय से नगीना कॉलोनी पर अपना अधिकार जमा रहा था, किंतु यहां के निवासियों ने उच्च न्यायालय में रीट दाखिल की। उच्च न्यायालय से रीट खारिज होते ही रेल विभाग हरकत में आ गया और आनन फानन में डीएम का आदेश प्राप्त करके शासन प्रशासन और पुलिस को साथ लेकर नगीना कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया, जिससे सैकड़ों परिवार इस तपती दोपहरी में सड़क पर आ गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सारी कार्रवाई के दौरान कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक नुमाइंदा इस सहायता के लिए नहीं नजर आया। अब जबकि कई हजार आबादी वाले इस इलाके में लोगों के अपने पक्के निवास थे, यहां पर लोगों को अपने निवास छोड़ने पड़ गए। पर बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनको रेलवे के द्वारा पहले नोटिस दिया गया था और जिस जमीन से अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है वो रेलवे की भूमि है और रेलवे को इस भूमि की अपने एक्सपेंशन के लिए आवश्यकता है। कुछ नई ट्रेनें अनाउंस की गई हैं रेलवे के द्वारा, जिसके लिए कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर होना है, उसमें हटाने की कार्रवाई आजकल चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और हम लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चंपावत के चौकी गांव की बबीता को शादी के लिए अपने प्रेमी पर दबाव बनाना भारी पड़ा। इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रेमी ने उसी के दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। चंपावत पुलिस ने बताया कि बबीता हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी गौरव पांडे कथावाचक को गिरफ्तार किया है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिच्चा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चौकी गांव की युवती बबीता का सल्ला निवासी कथावाचक गौरव पांडे से पिछले 8 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन गौरव पांडे ने 3 माह पहले ही किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। इसके बाद से ही युवती और गौरव के बीच में अनबन होना शुरू हो गया था।
कल जो हमें एक डेड बॉडी मिली थी तो उसके बाद हमने तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत कर दी थी और एफआईआर के आधार पे उसमें जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन में जो शुरुआत में तथ्य आए उसके आधार पे हमने अभियुक्त गौरव पांडे को हमने गिरफ्तार किया उसको, और उसके जब पूछताछ की तो उसने सारे जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि उसका जो मृतका के साथ में था प्रेम संबंध थे, उनके मित्रता थी जिसमें मृतका इनसे शादी करना चाहती थी। चूंकि अभियुक्त पहले से शादीशुदा था, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो शादी के लिए वो इनकार करता था और मृतका उसे शादी के लिए बार बार कहती थी। इसी कारण उसने जो मंगलवार की रात्रि में उसको वहां पर घटनास्थल के पास में बुलाया और उसी के दुपट्टे से गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी और वहीं पे डेड बॉडी को उसने वहीं पे डिस्पोज कर दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के तहत दून पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रायपुर पुलिस ने सपेरा बस्ती में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सपेरा बस्ती का सरपंच और उसकी पत्नी है। पुलिस द्वारा 7 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ में गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 20 लाख की है। दोनों दंपति के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। होने पर उनके पास से जो है लगभग 7 किलो 600 ग्राम का गांजा बरामद हुआ है, जिसमें कि 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी वहां से की गई है, जिनके द्वारा बताया गया था कि उनके द्वारा जो है गांजा ला करके पुड़िया बना करके वहां पर लोगों को बेचा जा रहा है। उत्तरकाशी में बारिश के अलर्ट के बाद भी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या गंगोत्री धाम पहुंची। मंत्री रेखा आर्या ने मां गंगा की पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही उन्होंने गंगोत्री धाम में चल रही यात्रा व्यवस्था पर खुशी जाहिर की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 4 धाम यात्रा प्रदेश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन है और इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज मां गंगा के धाम में आने का अवसर और मां गंगा की पूजा अर्चना करने का मौका मिला। सूर्य को जलाभिषेक करने का मौका मिला और साथ ही यहाँ आए सभी श्रद्धालुओं से काफी हद तक बातचीत हुई और यहाँ के मंत्री कमेटी जी के सम्मानित अध्यक्ष से लेकर सचिव से लेकर सबसे वार्ता हुई और पंडित से भी वार्ता हुई। तो यहाँ पर अपने आप में सुखद वातावरण है। यहाँ दर्शन के लिए लोग कितने दूर दूर अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि गंगोत्री धाम में जो व्यवस्थाएं हैं 4 धाम यात्रा के निमित्त इस व्यवस्था में गंगोत्री धाम में विशेष रूप से मैं कहूँगी कि अत्यधिक सुविधा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को नैनीताल स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका और मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। राज्यपाल को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके साथ प्रथम महिला गुरमीत कौर भी उपस्थित रही। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार की योजना जन जन तक पहुंच सके। धर्मनगरी हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि योजनाओं का शिलान्यास होगा और जल्द पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। बीच में किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा। हम तो उनको मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हार्दिक धन्यवाद है। उन्होंने गरीबों की बहुत सहायता करी है। आवाज़ देके गरीबों को बहुत उन्होंने सहयोग दिया है, छत दी है, घर दिया है, सहारा दिया है और मतलब मकान हासिल मतलब सुविधा से हम उनका धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री का नाम शिखा है, मेरी मदर को मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। मतलब इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। जिनके पास आवास नहीं है, रहने का मतलब छत नहीं है, उससे मतलब बहुत सुविधा मिली है गरीबों को। और मतलब मैंने जहाँ तक अभी देखा है पांडाल में जो ये प्रोग्राम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, इसमें पब्लिक बहुत खुश है। मतलब गरीबों के मुंह पे स्माइल दिख रही है इस समय। तो इनके लिए पूरा था और दिल से ही करते थे, लेकिन दामाद के घर में रह रहे हैं। एक्चुअली मदर मेरे पास रहती है, मेरे घर पे ना कुछ दुख दिखता। आगामी 3 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और चंपावत विधायक पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत से विधानसभा के सदस्य के तौर पर 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी 3 जून 2023 को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी खुद उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम और आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ में जिला
मुख्यालय में बैठक करते हुए विचार विमर्श कर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य यमुनोत्री धाम पहुंची। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने रास्ते में श्रद्धालुओं के साथ वार्ता भी की और उनका हालचाल भी जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धालुओं से चार धाम यात्रा में उनके अनुभवों को भी सुना। करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कई श्रद्धालुओं की फलाहार देकर भी मदद की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने मां यमुना जी के विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बड़े सौभाग्य से मुझे यमुना की दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना अपने आप में शब्दों में बयान न कर सकने वाला एक भाव है। और जिस प्रकार से यात्रियों में जोश है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 से 65 वर्ष की उम्र की माता जी भी पूरी श्रद्धा के साथ में यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने का उन्होंने संकल्प लिया है और बाकायदा पूरा 5-6 किलोमीटर वो हमारे साथ चल के आई। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शिक्षा विभाग के बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भरेंगे मंजूरी। इको टूरिज्म को पॉलिसी पर लगी मुहर। सीएम धामी ने पेज रिपोर्टिंग ऐप का किया शुभारंभ। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से मिलेगी मदद। फोटो खींचकर करवा सकते हैं शिकायत दर्ज। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का नैनीताल दौरा। गुरुद्वारे में टेका मत्था और मां नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। कमेटी के पदाधिकारियों ने किया सम्मान। उत्तराखंड के लालकुआ स्थित नगीना कॉलोनी पर चला बुलडोजर। सैकड़ों परिवार गर्मी से सड़कों पर, आनन फानन में की कार्रवाई। और उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य ने की गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। व्यवस्थाओं को लेकर जाहिर की खुशी। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।